हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम सीरीज में हम एक और प्रॉब्लम लेके आपके साथ आए हुए हैं और दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एडवांस एंड नीट। इस प्रॉब्लम में दो पार्ट हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं या आप मेरे साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम 8। जो पहला पार्ट है वो है मार्क बाय द पॉजिटिव इन द करस्पॉन्डिंग विंडो those molecules for which the assertion written on the left side of the table are true. So there are assertion written on the left hand side and there are molecules on the right hand side. तो जो ट्रू है उस मॉलिक्यूल के नीचे जो भी असर्शन लिखा है वहां पे प्लस मार्क करना है, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज the following assertion and table are incomplete. Fill the dotted places by the missing word and the missing formula respectively. So the assertion is the electronic structures of the molecules or ions being placed in the table one under the other are. So ये दो पार्ट हैं प्रॉब्लम के और बड़े ही सिंपल हैं, राइट, रिलेवेंट भी हैं। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट तो मैंने यहाँ असर्शन लिख दिया और मॉलिक्यूल जो है पहला मॉलिक्यूल इसमें दे रखा है C2H4। तो आपको पता ही है कि C2H4 में ये जो कार्बन एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन एटम इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। सो द होल मॉलिक्यूल इज प्लेनर, राइट। C2H4 मॉलिक्यूल इज प्लेनर। सो देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू इक्वल एटम्स। तो ये वाला जो एटम है वो कार्बन एटम है और ये वाला भी एटम कार्बन एटम है और इन दो कार्बन एटम्स के बीच में देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज करेक्ट। सो व्हाट आई शुड डू हियर, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस, सो आई शुड पुट हियर प्लस साइन। दिस इज करेक्ट असर्शन। द सेकंड इज द मॉलिक्यूल कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। ये भी दिख रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, दिस थिंग इज ट्रू। सो ये स्टेटमेंट भी और असर्शन सही है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, द मॉलिक्यूल इज प्लेनर। This molecule is planar, that is also correct. The molecule is polar. अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें यहाँ पे तो कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो देयर इज अ डायपोल मोमेंट। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। सिमिलरली इफ वी सी हियर ऑन दिस साइड, ये हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ एक डायपोल मोमेंट का वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, राइट, वेक्टर्स हैं, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। तो ये असर्शन इसके लिए सही नहीं है। देयर इज ऑल्सो अ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड विथ more electronegative atoms like nitrogen, oxygen and fluorine. तो यहाँ ये नहीं है। It is basic properties in relation to water. अगर हम इसको water में add करें तो क्या ये OH माइनस वाटर में रिलीज करेगा या ये H प्लस वाटर में रिलीज करेगा? So I think that this is not basic. C2H4 is not basic in nature, right? So कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कहीं से भी जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। So from there we'll say that this relation is incorrect, right? तो इसमें तीन assertions जो हैं वो correct है regarding C2H4। Second जो molecule है that molecule is N2H4 molecule. N2H4 molecule hydrazine, राइट। सो फॉर दिस हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन एटम है। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दो हाइड्रोजन एटम है। आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि लोन पेयर को ऐसे रखा है कि इनके बीच में जो है दूरी ज्यादा हो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये इक्विवेलेंट एटम्स हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड। दिस नाइट्रोजन इज sp3 hybridized because there are three sigma bond and one lone pair of electron and this nitrogen is also sp3 hybridized। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। आइए इसके असर्शन पढ़ते हैं। पहला वाला है देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू इक्वल एटम्स, दैट इज करेक्ट। द मॉलिक्यूल कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, दैट इज नॉट करेक्ट। द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। द मॉलिक्यूल इज पोलर, यस, this molecule is polar because
if you go through NCERT or from here also you can see that कि अगर ये जो नाइट्रोजन एटम है और ये नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट दो डायपोल्स का डायरेक्शन इधर है और ये लोन पेयर की वजह से जो डायपोल का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इसका नॉन जीरो रिजल्ट होगा। हियर आल्सो इफ वी ऐड दीस थ्री वेक्टर्स there will be a non-zero result. So we'll say that the dipole moment of this molecule is non-zero. ये polar molecule है, इसका dipole moment होगा. So the molecule is polar. This part is correct. There is also a hydrogen bond. Hydrogen bonding इसमें हो सकती है लेकिन molecule के अंदर नहीं है. There is also a hydrogen bond in the molecule. Inside the molecule there is no hydrogen bond, right? So this is incorrect. It is basic property in relation to water. Yes, if it is added to water, it will accept H plus ion from water. So it is basic in nature. So this option is correct. This is the molecule N2H4 जिसका different structures यहाँ पे show कर रखा है। तो ये N2H4 molecule ही है और यहाँ आप 3D में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो molecule है that is polar molecule but that is non-planar molecule, right? Non-planar molecule है। फोर्थ इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, इट हैज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में अगर आप बुक को ओपन करते हैं राइट लाइक दिस, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें दे रखा है कि सॉलिड स्टेट में जो H2O2 का स्ट्रक्चर और गैसियस स्टेट में जो H2O2 का स्ट्रक्चर है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, बट द डाइहेड्रल एंगल इस प्लेन का और इस प्लेन का जो एंगल है दैट इज डिफरेंट इन सॉलिड स्टेट एंड डिफरेंट इन गैसियस स्टेट। तो H2O2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये दो ऑक्सीजन एटम है, राइट, इक्विवेलेंट एटम है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। सो देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू इक्वल एटम्स, दैट इज करेक्ट। द मॉलिक्यूल कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, दैट इज रॉन्ग, देयर इज नो डबल बॉन्ड। द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, दैट इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। एंड द मॉलिक्यूल इज पोलर, दैट इज करेक्ट। ये जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इधर होना चाहिए और यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनकी वजह से भी डायपोल मोमेंट होगा। इस ऑक्सीजन एटम के पास भी देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ दैट डायपोल मोमेंट इज देयर, राइट। सो ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, दैट इज करेक्ट। देयर इज आल्सो अ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, there is no intramolecular hydrogen bonding within the molecule, there is no, but between one molecule and the other molecule we can say that there is hydrogen bonding in this। इससे पहले वाले में भी N2H4 में भी हो सकती थी, intermolecular hydrogen bonding उनमें हो सकती थी, लेकिन they are asking in the molecule there is no intramolecular hydrogen bonding। it has basic property in relation to water, नहीं, ये बेसिक नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ये कंपेयर किया जाता है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, सो इट विल बी एसिडिक, इट इज नॉट बेसिक इन नेचर। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ डायपोल मोमेंट और ये एंगल्स, डाइहेड्रल एंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। डिफरेंट स्टेट्स में डाइहेड्रल एंगल डिफरेंट होता है। यहाँ पे H2F2 लिखा है, राइट। सो बेसिकली इट इज अ डाइमर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर डाइमर है ये और इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, सो वी शुड राइट लाइक दिस HF होल ट्वाइस। और ये एक जो है फ्लोरीन एटम है, दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड देयर इज HF मॉलिक्यूल हियर, एंड दिस इज फ्लोरीन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम, देयर इज HF मॉलिक्यूल हियर, एंड दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में। सो वी कैन से दैट कि ये HF का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल जो है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस पॉइंट इज करेक्ट, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू इक्वल एटम्स, या तो वो टू इक्वल एटम्स जो है वो हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द मॉलिक्यूल कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। मॉलिक्यूल इज प्लेनर, सो दिस H2F2 मॉलिक्यूल इज प्लेनर। ये जिगजैग स्ट्रक्चर है बट दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर इन नेचर। वी कैन से हियर दैट द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, दैट इज करेक्ट। The molecule is polar, of course there is polarity in this molecule, H2F2 molecule also, because if you see here
द वेक्टर डाइपोल मोमेंट जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में और डाइपोल मोमेंट यहाँ से इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा. So this is correct that the molecule is polar. So molecule is planar, molecule is polar, and molecule has hydrogen bonding. The molecule is acidic, hydrogen fluoride is acidic. So this is wrong. So moving to the next part, again the dipole moment is given, and this is zigzag type of structure in crystalline state, और ये planar है. B part of the question. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, the following assertions and the table. Assertion is given the electronic structure of the molecule or ions being placed in the table one under the other. ये CH4 और NH4 प्लस में अगर नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इफ आई एम मेकिंग द बॉन्ड लाइक दिस, अभी अगर हम देखें तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. ये NH3 का मॉलिक्यूल है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास ये H+ है. यू कैन राइट लाइक दिस, और दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर इस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड दीज आर द 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट. सो ये कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है. सो दीज टू, अगर नाइट्रोजन से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CH4. तो ये दोनों केमिकल स्पीसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. सिमिलरली यहाँ दो पॉजिटिव आ गया तो ये जो दो नाइट्रोजन एटम है, दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक कार्बन. सो दिस इज आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सो वी हैव टू राइट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो यहाँ मैक्सिमम आप देखो कि जहाँ कार्बन है वो नाइट्रोजन वहां पे लिखते जा रहे हैं, तो कार्बोनेट आयन, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए इसकी जगह नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन. यहाँ पे हमें NO3 माइनस आयन लिखना चाहिए. एंड आई थिंक दैट एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आया तो यहाँ दो नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया. सो दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. NO2 प्लस, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए NO2 प्लस की जगह CO2, राइट. यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन इज बिहेविंग लाइक कार्बन, सो इट इज CO2. C2O4 2 माइनस, दैट शुड बी N2O4, राइट. दो कार्बन एटम की जगह नाइट्रोजन एटम, तो ये जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो नाइट्रोजन के पास इस दो कार्बन एटम से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे नाइट्रोजन है तो दिस शुड बी C2 2 माइनस, बिकॉज अगर C2 दो इलेक्ट्रॉन होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 14 होंगे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड रिलेवेंट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू JEE मेंस एडवांस एंड नीट. होप यू लाइक दिस प्रॉब्लम. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नई प्रॉब्लम के साथ.